प्राचीन भारत के शांत जंगल में एक राजसी बोधि वृक्ष की छाया के नीचे एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध व्यक्ति गौतम बुद्ध बैठे थे। उनकी उपस्थिति से शांति और ज्ञान झलकता था, जो दूर दूर से साधकों को आकर्षित करता था। उनसे मार्गदर्शन लेने आए कई लोगों में अर्जुन नाम का एक युवा राजकुमार भी था, जो प्रेम की जटिलताओं से परेशान था। अर्जुन भारी मन और परेशान मन से बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, ओह प्रबुद्ध व्यक्ति, मैं प्रेम के जहर से ग्रस्त हूं। यह मेरे दिल को एक पल में खुशी से भर देता है और अगले ही पल मुझे निराशा में डुबो देता है। मैं भावनाओं के इस उथल पुथल वाले समुद्र में खो गया हूं और आपकी बुद्धिमत्ता चाहता हूं शांति पाने के लिए। बुद्ध ने करुणामय दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और कहा, बैठो प्रिय राजकुमार, और एक कहानी सुनो जो तुम्हारा मार्ग रोशन कर सकती है। एक बार एक समृद्ध राज्य में अनन्या नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता प्रसिद्ध थी और कई प्रेमी उसके हाथ के लिए होड़ करते थे। उनमें सिद्धार्थ नामक एक विनम्र कवि भी थे। वह अनन्या से बहुत प्यार करता था, उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से निकलने वाली दयालुता और अनुग्रह के लिए। अनन्या के लिए सिद्धार्थ का प्यार शुद्ध और निस्वार्थ था। उन्होंने ऐसी कविताएं लिखीं जिनमें उनके गुणों का जश्न मनाया गया और ऐसे गीत गाए जिनमें उनकी करुणा की प्रशंसा की गई। हालांकि अनन्या सिद्धार्थ की भावनाओं से अनजान थी। वह देव नाम के एक आकर्षक राजकुमार पर मुग्ध थी, जिसका आकर्षण तो अनूठा था, लेकिन जिसका दिल चंचल था। अनन्या के लिए देव का प्यार जंगल की आग की तरह था, तीव्र, भावुक, लेकिन अल्पकालिक। उन्होंने शाश्वत प्रेम का वादा करते हुए उस पर स्नेह की वर्षा की। अनन्या उसके आकर्षण से अंधी होकर उसके वादों पर विश्वास करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, देव की रुचि कम होती गई और उन्होंने अपना ध्यान अन्य गतिविधियों की ओर लगा लिया। दिल टूटने और धोखा खाने के बाद अनन्या गहरी निराशा में डूब गई। उसने जो प्यार संजोया था वह जहर में बदल गया, जिसने उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। उसने दुख और पछतावे से घिरकर खुद को अलग कर लिया। अनन्या का दुख देखकर सिद्धार्थ सहानुभूति से भरे दिल से उसके पास पहुंचे। वह धीरे से बोला, राजकुमारी, प्यार एक खूबसूरत भावना हो सकती है, लेकिन जब यह लगाव और अपेक्षा से दूषित हो जाता है तो यह जहर बन जाता है। सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है और अपने प्रिय की खुशी चाहता है, यहां तक कि अपनी कीमत पर भी। अनन्या, जो अभी भी निराशा के घेरे में थी, ने पूछा, मैं अपने दिल से इस जहर को कैसे साफ कर सकती हूं? मैं फिर से शांति कैसे पा सकती हूं? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, शांति का मार्ग प्रेम की प्रकृति को समझने में निहित है। लगाव और इच्छा दुख की ओर ले जाती है। प्रेम जब इनसे मुक्त होता है, शुद्ध और मुक्तिदायक होता है। यह आनंद का स्रोत है, दर्द का नहीं। बुद्ध ने रुककर अर्जुन की ओर देखा। राजकुमार, प्यार दोधारी तलवार की तरह है। जब यह लगाव और इच्छा से प्रेरित होता है तो यह अत्यधिक पीड़ा का कारण बन सकता है, लेकिन जब यह निस्वार्थ और शुद्ध होता है तो यह सच्ची खुशी और शांति का स्रोत बन जाता है। अर्जुन ने बुद्ध की बात पर विचार किया, लेकिन कोई इतना निस्वार्थ प्रेम कैसे विकसित कर सकता है? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। जागरूकता और करुणा के माध्यम से, सभी चीजों की अनित्य प्रकृति को समझकर और आसक्ति को त्याग कर कोई ऐसा प्रेम विकसित कर सकता है जो शुद्ध और पीड़ा से मुक्त हो। यही सच्ची शांति का मार्ग है। अर्जुन गहराई से झुका। उसे अपने ऊपर एक स्पष्टता का भाव महसूस हुआ। धन्यवाद आदरणीय, मैं अब समझ गया हूं। प्यार जहर नहीं है, यह हमारा लगाव और इच्छा है जो इसे एक में बदल देती है। मैं ऐसे प्यार को विकसित करने का प्रयास करूंगा जो निस्वार्थ और शुद्ध हो। बुद्ध ने स्वीकृति में सिर हिलाया। याद रखें प्रिय राजकुमार, प्रेम का सार स्वामित्व में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में है। अपने प्यार को उस कोमल हवा की तरह होने दो जो बिना पकड़े सहलाती है, उस नदी की तरह हो जो बिना पकड़े बहती है। यही वह प्यार है जो सच्ची खुशी और शांति लाता है। इन शब्दों से अर्जुन का हृदय हल्का हो गया और मन स्पष्ट हो गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार कब्जा करने या नियंत्रित करने की चाहत के बारे में नहीं है,
बल्कि स्वतंत्र रूप से और निस्वार्थ भाव से देने के बारे में है। उन्होंने एक नए उद्देश्य की भावना के साथ बुद्ध की उपस्थिति को छोड़ दिया और उस प्रेम को अपनाने के लिए तैयार हो गए जो लगाव और इच्छा के जहर से मुक्त था। और इस प्रकार बोधि वृक्ष के नीचे एक और आत्मा गौतम बुद्ध के कालातीत ज्ञान से प्रबुद्ध हो गई। राजकुमार की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन वह अब मोह के जहर से मुक्त दिल के साथ प्यार के सच्चे सार का अनुभव करने के लिए तैयार होकर रास्ते पर चल रहा था। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।